बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नौफ मैप हमने पार्ट 1 जो लास्ट वीडियो है उसमें देखा कि हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं। अब हम उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो कर्नौफ मैप के अंदर पहली एग्जांपल जो है, आप इसको देखें तो आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, ठीक है। आप देखें इस एग्जांपल्स में, ये आपके पास क्वेश्चन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट हमने लास्ट लेक्चर से पहले हमने एक लेक्चर पढ़ा था कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है कि डिफरेंट वैल्यूज़ आपस में प्रोडक्ट होके क्या होती हैं, सम होती हैं। फॉर एग्जांपल ए डॉट बी डॉट सी ये प्रोडक्ट हो रही हैं, तो अब इसी में ले ली सी डॉट डी डॉट ई, तो ये भी प्रोडक्ट हो रही हैं, ये भी प्रोडक्ट हो रही है, लेकिन हो क्या रही हैं, सम हो रही हैं। तो ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का एक इस शेप का एक कम्बिनेशन है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर 1 पर 3 पर 5 पर 7 पर आपकी जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो 1 दे रही हैं, सही है। यानी सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन जो 1 1 दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं, 1 3 5 7 की जो हमने M0 M1 M3 जिस तरह हम टेबल बनाते हैं कर्नौफ मैप का, उसके अंदर कहाँ 1 होगा, ये इस क्वेश्चन में ये बताया जाए। 3 वेरिएबल्स हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है और 1 1 आपके पास इन वैल्यूज़ पर कर्नौफ मैप में आ रहा है। तो अब आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 3 है, ठीक है। तो पॉसिबल कर्नौफ मैप के जो सेल्स बनेंगे या टेबल बनेगा वो किस तरह बनेगा, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 2 के टेबल पे 2 की पावर से 2 की पावर आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं आप उसको लिखेंगे तो आपके पास 8 पॉसिबल सेल्स बन सकते हैं। तो हमने 8 पॉसिबल सेल्स का एक टेबल बना लेना है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कर्नौफ में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि वहाँ पर ए एक वेरिएबल होगा, बाकी 2 वेरिएबल्स होंगे बी और सी, ठीक है। बी और सी जो है उसमें ए क्या होगा, आपके पास 0 है, एक जगह 1 हो रहा था, हमने ये देखा था, ठीक है। या एक सारे कम्बिनेशन जो रोज़ में होंगे वो 0 के होंगे, दूसरे में रो सारे कम्बिनेशन 1 के होंगे, ठीक है। और पहले में आपके पास ऊपर 0 बी सी होता है, फिर 0 1 होता है, लेकिन तीसरे में जाके वो क्या हो जाता है 1 1 और 1 0। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमने अब कर्नौफ मैप को लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। तो अब उसकी आउटपुट क्या आती है, पहले की M0, दूसरे की M1 और तीसरे की आती है M3, चौथे की आती है M2। यहाँ पर हमने चेंज की थी क्योंकि कर्नौफ मैप के रूल के मुताबिक। अब यहाँ पर M4 M5 M7 और यहाँ पर M6 यहाँ आएगी, M7 यहाँ आएगी, ठीक है। हमने अब डायरेक्ट ही लिख दिया ताकि हमें लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अब आपने क्वेश्चन में देखा कि वो कहता है कि जहाँ पर M1 है ना वहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, बाकी इसका मतलब M0 क्या है, 0 है। इसी तरह M3 वो है 1, M2 तो यहाँ गिवन नहीं है तो वो 0 होगा, M4 क्या आपके पास यहाँ गिवन नहीं है तो 0, M5 है तो ये 1 हो जाएगा, M7 गिवन है तो M7 1 है, M6 नहीं है तो इसमें वो 0 हो जाएगा। तो ये हमने कर्नौफ मैप के इस क्वेश्चन से उसकी टेबल बनाने के बाद उसकी वैल्यूज़ भी पुट कर दी। इसका तीसरा स्टेप क्या देखा था हमने, इसमें देखा था कि हम पेयरिंग करते हैं। अब पेयरिंग सबसे पहले 16 तो है नहीं इसमें, 1 तो वो नहीं बन सकती, 8 भी नहीं है पॉसिबल। अब 8 के बाद आपने 4 देखना है, 4 देखते हैं, ये 2 का बनता है, ठीक है, ये भी 2 का बनता है, ठीक है। लेकिन हमने 2 के नहीं बनाने, पॉसिबल 4 यानी एडजस्टेंट सेल जो आपस में एडजस्ट हैं एक, ठीक है, डायगोनल में नहीं, अगर सेल्स आपस में एक शेप में एडजस्टेंट किए हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम पेयर्स बना सकते हैं। डायगोनल जो होते हैं इस तरह होते हैं, इस तरह पेयर बनाने की हमें कर्नौफ मैप में इजाज़त अलाउ नहीं है, ठीक है। तो हमने पॉसिबल 4 पेयर्स का कम्बिनेशन बनता था वो हमने एक बना लिया। अब उसके बाद कोई और 1 कहीं बचा है, नहीं बचा, बाकी तो सब 0 है। तो इसका मतलब है और कोई पेयर नहीं बनेगा, सिर्फ एक पेयर बना है जिसको हम 1 कह देते हैं और आउटपुट पे वो क्या आएगा, F = ये 1 होगा। अब इस पेयर के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो 4th स्टेप है हमारा क्या था, हमने देखना इस पूरे पेयर्स में कौन कौन से वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, उनको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, जो चेंज नहीं होंगे उनको लिख देंगे, ठीक है। इसमें पहले ए को देखते हैं, ए के अंदर ये रो भी आ रही है और ये रो, दोनों रोज़ की ये पेयर के लिए, इस 4 के पेयर के लिए ये रो भी आ रही है और ये रो, दोनों रो हो रही हैं, ठीक है। और इस रो के लिए ए क्या है आपके पास 0 है, इस रो के लिए ए क्या है 1 है, तो हमारा ए क्या हुआ, चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, ए को नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद अब आपने बी सी को देखें, बी जो है
बी और सी इस दो कॉलम्स के लिए होंगे 0 1 और 1 0, ये दोनों 1 1 कंसिडर होंगे। बी क्या है 0 है इस पूरे कॉलम के लिए, और यहाँ पर क्या है 1 है, यानी 0 से क्या हो गया 1, बी भी ख़त्म हो गया, बी भी रिप्रेजेंट यूज़ नहीं करेंगे। सी को देखते हैं, सी इस पूरे कॉलम के लिए 1 है और इस कॉलम के लिए क्या है 1 है, यानी सी चेंज नहीं हो रहा, तो और सी है भी 1, तो ये आपके पास आउटपुट पे आ जाएगा। तो ये अब आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन को करनॉफ मैप की हेल्प से रिप्रेजेंट कर लिया। अब दूसरी एग्जांपल देखें अगर आप, उसके अंदर भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 वेरिएबल्स गिवन है और आप इजीली, और उसके अंदर आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, वो चीज़ें मैं दोबारा नहीं लिख रहा, और आपके बताया गया है कि 1 1 कहाँ होगा। ठीक है, अब मैंने M0 M1 भी नहीं लिखा, डायरेक्ट ही लिख दिया कि जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 आएगा, फिर M1 के लिए 1 आ गया, M2 के लिए 1 है, M2 लेकिन यहाँ पर है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये गलती ना कीजिएगा कि M2 आपका बाद में आता है, M3 पहले आता है, तो M3 नहीं गिवन तो वो 0 हो गया, M4 पहला 1 है, M5 नहीं गिवन 0, M6 नहीं गिवन तो M6 0 या M6 लास्ट है, और M7 पहले आता है तो M7 क्या आएगा 1 आएगा। तो ये पॉसिबल जो हमारे पास 1 थे जहाँ उसने वैल्यूज़ कहीं थी पुट करने को, वो हमने पुट कर दी, टेबल बना लिया और उसके अंदर वैल्यूज़ भी पुट कर दी। अब आपका 0 लिखे रहने दें, कोई इशू नहीं है। अब आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ 0 यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हमने क्योंकि तीसरा स्टेप है पेयर्स बनाते हैं 1 के, ठीक है, उसको समझने के लिए मैंने 0 बनाया क्योंकि 0 की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पेयरिंग बनाने में। आप देखें एक पॉसिबल पेयर ये बनता है, लेकिन हम ये नहीं बना सकते क्योंकि ये डायगोनल में है। मैंने आपको बताया कि डायगोनल यानी क्रॉस में आपने पेयर नहीं बनाने। ठीक है, तो ये पेयर इस तरह का पेयर बनाने की हमें इजाज़त करनॉफ मैप में अलाउ नहीं है, तो इस तरह का पेयर आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो फिर आप पॉसिबल 8 16 का नहीं बन सकता, 8 का नहीं बन सकता, 4 का देखते हैं, ये दोनों एक इकट्ठे हैं तो ये तीसरा है, 3 का तो नहीं बन सकता। ठीक है, 4 का तो यहाँ पर बन ही रहा क्योंकि ये दरमियान में गैप है, तो 4 का भी पॉसिबल कम्बिनेशन नहीं बन सकता। ठीक है, फिर 4 का नहीं बन सकता तो 4 के बाद आपको 2 का देखना होता है, 2 का पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकता है। एक तो ये बन गया, ठीक है, इसको हम नाम भी दे देते हैं 1 का। दूसरा ये 1 रह गया, ये 1 इसके साथ मिलके पॉसिबल आपके पास एक और पेयर भी बना सकता है, तो ये अब आपके पास दूसरा आ गया 2 का कम्बिनेशन। अब ये जो है इसके साथ डायगोनल नहीं मिल सकता, इसका मतलब है ये अकेला कम्बिनेशन 1 बनाएगा, क्योंकि हम 4 को देखते हैं, 4 के बाद 2 को, 2 के बाद हम देखते हैं अगर 1 का अकेले का बनता है तो उसका आपने बनाना है। उसके बाद ये 1 रह गया। अब आपने इस यहाँ पर ये रिप्रेजेंट भी करना है ABC, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, अब यहाँ पर करनॉफ मैप का एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है समझने की ज़रूरत है कि ये जो लास्ट सेल होता है ना, ये एडजेसेंट है, एडजस्ट किया हुआ है, कनेक्टेड है किसके साथ, पहले सेल के साथ। करनॉफ मैप के अंदर ये पूरा का पूरा जो आखिरी आपके पास कॉलम है, ठीक है, ये आपका यूं समझ लें कि कनेक्टेड है इस वाले के साथ। ठीक है, यानी इसके इस सेल के आगे ये ख़त्म, यहाँ पर तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन हाँ करनॉफ मैप कहता है कि ये जो आखिरी सेल है ना, ये आगे इसके आगे स्टार्ट ये वाला सेल हो जाता है। ठीक है, जब ये सेल इसके आगे स्टार्ट होता है इसका मतलब है, मैं यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहा हूँ ये पहला सेल, तो इसका मतलब है यहाँ और यहाँ पर आपके पास 1 है। ठीक है, तो जब ये होगा तो यहाँ पर आपके पास ये 2 का पेयर बन सकता है कि नहीं। ठीक है, तो करनॉफ मैप में आपने एक बात याद रखनी है कि जो लास्ट सेल होगा वो पहले वाले सेल के साथ एडजस्टेड होगा, और उस सेल के अंदर आपने देखना है यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये 2 का पेयर बनेगा, सिंगल का पेयर नहीं बना देना। ठीक है, सिंगल का पेयर बनाएंगे तो ये गलत काउंटर होगा। तो अब उसको लिखने का तरीका क्या है कि ये 1 ये वाला 1, ठीक है, और ये वाला 1 आपस में क्या होंगे, एक चौथा पेयर बनाएंगे। ठीक है, और इस यहाँ पर तो 0 है, यहाँ तो है ही कुछ नहीं, तो ये वाला पेयर बन ही नहीं सकता। तो पॉसिबल जो पेयर है वो इसका है 1 का इस 1 के साथ। ठीक है, ये हमारे 4 पेयर बने, हमने बना लिए। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट की शेप में, देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट पेयर जो है हमारा ये वाला पेयर, इसमें देखें, ठीक है, ये जो हमने 2 का पेयर बनाया था, इसमें देखें A क्या है, चेंज हो रहा है,
ज़ीरो है, यहाँ पर 1 है, तो ए ख़त्म हो गया। बी और सी जो है वो चेंज नहीं हो रहे इस पूरे कॉलम के लिए, इस पूरे पेयर के लिए हम बी और सी लिखेंगे, लेकिन बी और सी यहाँ पर देखें ज़ीरो हैं दोनों, तो उनके ऊपर आपको बार लगाना होगा। प्लस हो गया। उसके बाद आपके पास अगला जो पेयर बनता है वो इन दोनों का बन रहा था, ये पेयर भी तो हमने एक बनाया सेकंड पेयर जिसको हम कहा था, ठीक है। उसके अंदर देखें आपके पास ए क्या है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, इसके लिए भी ज़ीरो है, ठीक है। ए चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ए ज़ीरो है इसलिए वहाँ पर क्या आएगा, बार आएगा। आगे बी और सी देखें, यहाँ पर बी ज़ीरो है, यहाँ पर भी बी ज़ीरो है, तो बी भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ज़ीरो की वजह से इसके ऊपर बार आ जाएगा। सी देखें, यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो सी चेंज हो गया, तो हम सी को नहीं लिखेंगे। सेकंड भी हो गया। अब आपका थर्ड जो है ग्रुप वो कौन सा है, इसका है, वो अकेले का है, ठीक है। ये हमने अकेले का बनाया था क्योंकि इसका पॉसिबल और पेयर नहीं बनता। तो यहाँ पर देखें अकेले का पेयर है, तो आप देखें ए क्या है, इसके लिए 1 आएगा, वो चेंज ही नहीं होगा, और बी और सी भी 1 1 है, तो वो आप सारे के सारे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रहे और ज़ीरो भी इनमें कोई नहीं है, तो इसके ऊपर बार भी नहीं आएगा, ठीक है। चौथा लास्ट जो है हमारा जो बना है, इसके ऊपर ये और ये, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर ए क्या है, ज़ीरो है, यहाँ पर भी ए क्या है, ज़ीरो है, तो ए चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ज़ीरो होने की वजह से ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। और बी और सी देखें, बी यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके लिए 0, तो आपका बी चेंज हो गया, तो बी नहीं लिखेंगे। सी क्या है, 0 है, यहाँ पर सी क्या है 0 है, तो सी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन 0 की वजह से बाहर आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन इस एग्जाम्पल के लिए आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, अगर कहीं कोई मुश्किल आएगी, हाँ आपको समझ नहीं आई, तो आपको दोबारा देखने से मुझे उम्मीद है समझ आ जाएगी, ठीक है, वरना आप मुझसे भी पूछ सकते हैं।